लिखी गई। साथ संगत झज्जर हरियाणा से पूज्यता जी, भ्रष्टाचार और काला धन के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन आगामी 9 अगस्त को दिल्ली में होने जा रहा है। इसमें डेरा सत्ता सौदा की साथ संगत की क्या भूमिका होनी चाहिए? हम तो लोगों से फार्म भरवा रहे हैं कि भाई आप रिश्वत नहीं देंगे। लगभग लाख के करीब फार्म भर गया है, तो आप सच्चे सौदे की साथ संगत मिलजुल के ये फार्म बनाओ, फार्म ले जाओ, ये मुहिम चलाओ, तेजी से उनके दस्तखत होते हैं, पूरे फार्म भरे जाते हैं। हम जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं देंगे और रिश्वत नहीं लेंगे। रही काले धन की बात, हम तो हाथ जोड़ के यही विनती करेंगे, जो भी काला धन छुड़वाना चाहे पहले वो खुद सफेद हो जाए, फिर काला धन शायद जल्दी छूट जाएगा। बुरा ना मानना भाई, हम किसी को कटाक्ष नहीं कर रहे, पर हमें जो लगा, अभी जो महसूस हो रहा है कि जो काला धन बाहर निकलवाना चाह रहे हैं सब लोग मिलके, ऐसे लोग जोर लगाएं जिनके पास वाकई खुद के काला धन नहीं है, जो जैसे पहले अगर पैदल चलते थे चल रहे हों। हाँ, अपनी मेहनत से कोई बड़ा फल है तो वो एक बात अलग है। तो आप थोड़ा सा ये बात जरूर ध्यान में दीजिएगा। लेकिन आजकल सब रोटियां सेक रहे हैं अपनी अपनी, ये भी ध्यान दीजिए कहीं किसी के बहकावे में आ जाओ। सब राजनीतिक मामला ज्यादा चल रहा है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें जो महसूस हो रहा है कि हकीकत में ऐसा भी हो रहा है कि लोग अपनी रोटियां सेकने को तैयार रहते हैं। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्यता जी, हम मध्य प्रदेश से बहुत दूर से आए हैं, माता जी को ब्रेस्ट कैंसर है, लास्ट स्टेज बताइए, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं। बेटा आप गुरु मंत्र दिलाइए, दिन रात वो जाप करें, अगर लिया हुआ है तो दिन रात जाप करें। यहाँ डॉक्टर हैं, अपने बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, सत्संगी हैं कैंसर के, आप यहाँ मिल लीजिए, वो आपको उनकी राय दिलवा देंगे। फिर जैसा डॉक्टर कहें वो दवा कीजिए और दिन रात ओम हरि अल्लाह राम नाम की दुआ कीजिए। बाकी मालिक के हाथ, उम्र तो वो देने वाला है, हम तो दुआ करने वाले हैं। डॉक्टर गजेंद्र कुमार सिंह अमर उजाला से, पूज्य गुरु जी, आदमी धर्म को मानता है, धर्म की नहीं। गुरु से नाम ले लेता है पर गुरु के वचनों पर अमल नहीं करता, ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल आपने 100% सच कहा। आदमी कहते हैं जी मैं धर्म को मानता हूं, लेकिन धर्म में लिखी बात को नहीं मानता, गुरु को मानता हूं, गुरु के वचन नहीं मानता। ऐसा कारण है चारों तरफ फैली हुई बुराई। सब लोग ऐसे नहीं है। आज सच्चा सौदा से लगभग 5 करोड़ 4.5 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं, 4.5 करोड़ लोग। उनमें हम आपको गारंटी दिला सकते हैं कि ऐसे करोड़ों लोग ही होंगे जो वाकई ही वचनों को मानते हैं, क्योंकि उनको सही रास्ता दिखाने वाला मिलना चाहिए। असल में बात क्या है, आपको हम सही बात सुनाएं और बाद में हम ठगी मार रहे हैं, हम पैसा ले रहे हैं, हम बेईमानी कर रहे हैं। खुद जब हम बात धर्म की सुनाने वाले खुद धर्म पे नहीं चलते, तो सुनने वाले भी सोचते हैं यार ऐसे ही है, चलते चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेनली कारण है कलयुग, बुराई का दौर, बुराई का समय। इसमें लोग पहले से सैकड़े साल पहले एक दोहा लिखा गया, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के होए। कि ऐसा टाइम आ जाएगा जब पहनावा दिखावा सब धर्मों का होगा, लेकिन धर्मों का कर्म करने वाला चंडाल बन के धर्मों के कर्मों की धज्जियां उड़ाएगा। तो आपकी बात वाकई सही है, पर ऐसे लोग भी हैं जो मानते भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो नहीं मानते। मालिक से दुआ करेंगे वो भक्ति करें तो माना जा सकता है। जब आत्मविश्वास उनका गिर चुका है, वो नहीं मानते, आत्मबल आ जाएगा तो वो मानना शुरू करेंगे। सुखदीप इंसान बीरूवाला गुड्डा से, पूज्यता जी, सत्संग के बाद यहाँ लंगर छकाने की उचित बंदोबस्त किए जाएं जी। हमेशा ही लंगर तो बहुत तेजी से सिखाया जाता है, पर अगर कोई कमी है तो इस बार प्रबंधक सेवादार सब लोग मिलके ध्यान दें जी, और कोई कमी ना आने पाए। महेंद्र इंसान सिरसा से, पूज्यता जी, कई लोग कहते हैं कि वेदों में लिखा है कि भगवान ने 6 दिनों में संसार की रचना कर दी और 7वें दिन विश्राम किया, तो क्या भगवान को भी थकान आती थी? और बताएं कि सृष्टि की रचना करने में कितना समय लगा? सृष्टि की रचना, अब दिन अगर आप मानो तो भगवान के दिन बड़े भी होते हैं। भगवान को रचना करने में कोई देर नहीं लगी। आगे भगवान ने जिन नुमाइंदों को रचना करने के लिए लगाया था उनको ये टाइम लगा। भगवान ने तो पल में देव महादेवों की रचना करी, पल में सृष्टि की रचना करी, फिर उनको बनाने में गढ़ने में जो टाइम लगा वो उनका जो आगे नुमाइंदे दिए गए। तो इसमें टाइम पीरियड मायने नहीं रखता, ये मायने रखता है भगवान ने सारी सृष्टि की रचना की है। रामकरण इंसान 25 मेंबर, और भगवान थकता कभी नहीं है, ये भी सच है। रामकरण इंसान 25 मेंबर पंजाब। प्यारेपिता जी, परसों एक दुर्घटना के कारण शहीद हुए संगरूर के मोहित इंसान के परिवार की इच्छा थी कि बॉडी डोनेट की जाए, लेकिन पोस्टमार्टम होने की वजह से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया जी। फिक्र ना कीजिए, उनकी बॉडी डोनेट से भी बढ़ के मालिक मंजूर करेंगे और कई गुना बढ़ के परिवारों को खुशियां बख्शेंगे।
रामप्रीत इंसान कोटकपुरा से। प्यारे पिताजी, 15 जनवरी 2012 को एक प्रश्न के जवाब में आप जी ने वचन फरमाए थे कि एक्सपेरिमेंट के लिए जीवित प्राणियों जैसे चूहा, मेंढक आदि को मारने से परहेज करना चाहिए। आप जी के दया मेहर से द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने सारे मेडिकल, फार्मेसी, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और लैब्स आदि में जीवित जानवरों पर एक्सपेरिमेंट को बैन कर दिया है जी। केवल उच्च रिसर्च वाले वैज्ञानिकों को ही इसकी अनुमति दी है। यदि कोई ऐसा करता पाया जाता तो उसके लिए 5 वर्ष की कैद और जुर्माना भी निर्धारित किया है। इन्होंने इसका एक प्रिंट आउट भी यहाँ पर भेजा है जी। जी, बहुत बढ़िया हुआ, अच्छी बात है। अच्छी बात के लिए हम बहुत बहुत तहे दिल से साधुवाद कहते हैं जिन लोगों ने ऐसा किया, और आगे चलाएं भी इसको। वो उन लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि इसको लागू किया जाए। ब्लॉक जलालाबाद से पूज्य पिता जी, असी एतवार का व्रत रखते हैं और एतवार वाले दिन नाम चर्चा घर जाते हैं तो वहां से जो प्रसाद मिलता है वो खा लेते हैं। और कभी जब एतवार वाले दिन सत्संग में यहाँ डेरे बीच आ जाते हैं तो असी सत्संग के बाद लंगर खाते हैं। वो क्या खा सकते हैं जी, क्योंकि लंगर तो किस्मत नाल ही मिलता है जी। जी 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 जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सही है कि लंगर प्रसाद भाग्य से नसीब में मिलता है, तो आप लंगर खा सकते हैं, प्रसाद भी खा सकते हैं। बस व्रत का दिन संडे की जगह मंडे कर लो। नथुराम लांगरी श्री गंगानगर से। पूज्य पिता जी, मेरे घर में 15-16 वर्ष से भूत प्रेत है, मैं क्या करूं? नाम लिया है तो सुमन करो, कोई भूत बात नहीं है, कर्मों का चक्कर होता है, सुमन करोगे तो ठीक हो जाएगा। धर्मवीर गोहाना से। गुरुजी, मेरा नाम धर्मवीर है, मैं आजीवन सेवा और देहदान करना चाहता हूं जी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप सेवा करना चाहते हैं, किस किस्म की करना चाहते हैं? यहाँ फार्म भरे जा रहे हैं, उसमें आप नाम लिखा दीजिए, और दूसरा भी वो भी फार्म भरे जाते हैं जी। सोहनलाल डबवाली से। प्यारे पिताजी, हमारे 3 पोते पोतियां हैं, अभी तक तीनों ही बच्चे बोलते नहीं है जी, दया मेहर करो जी। सुनता है क्या? ऐसा लिखा नहीं है पिताजी। तो आप उन बच्चों के लिए जो भी कुछ बना के देते हैं सुमन करके बना के दें। अगर उनको सुनता है तो उनको नाम दिलाएं, नहीं सुनता, थोड़ा पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे तो पढ़ाएं, दिखता अगर उनको है तो यहाँ नाम लिख के याद करवा देंगे। तो ऐसा देखा गया है, राम नाम इतनी शक्ति है, वो गूंगों से ज्ञान करवा देता है। सोनू बजाज सिरसा से। प्यारे पिताजी, मैं यहाँ जांच पड़ताल समिति का सेवादार हूँ। तारीख 26/7/2012 को मैं अपनी कार से डबवाली रोड से जा रहा था कि घग्गर पुल के नजदीक कार और रोडवेज की बस में जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें 3 की मौके पर मौत हो गई और बाकी 3 को हॉस्पिटल ले गए। उनका इलाज करवाया और 94,000 रुपए की नकदी, 2 मोबाइल फोन, अन्य कीमती सामान उनके परिवार वालों को संभाला। और पिताजी सभी ने आप जी का बहुत बहुत शुक्रिया किया और कहा कि धन्य है ऐसे गुरु और उनके शिष्य जो इस प्रकार ईमानदारी का परिचय देते हैं, और हम भी सभी आप जी से आशीर्वाद चाहते हैं जी। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। डॉक्टर राम कुमार। और आप यहाँ जो पत्रकार सज्जन हैं उनसे मिल लीजिए। कहाँ हैं आप? खड़े हो जाएं अगर यहाँ आसपास नजर आ बैठे तो, क्योंकि ईमानदारी जिंदा है। ऐसी चीजें अगर हम समाज को दिखाएंगे तो समाज और बढ़ चढ़ के उससे शिक्षा लेगा। कहीं हैं तो खड़े होकर हाथ हिलाना बेटा। ये रहे वो सामने, तो आप यहाँ, ये पत्रकार भाई हैं यहाँ आगे, आप इनसे मिल लें या आपके पास आ जाएं या आप इधर आ जाना, बाद में मिल जरूर लेना बेटा। जी बेटा, शाबाश, मालिक खुशियां दे, सेवा सुनने में मन लगे बेटा, बहुत बड़ी बात। डॉक्टर राम कुमार इंसान झलनिया फतेहाबाद से। पूज्य पिता जी, अब तो ऐसा कोई इल्जाम नहीं रहा जो डेरे पर ना लगाया गया हो। आप तो हर इल्जाम पर गुलाब के फूल की तरह मुस्कुरा देते हो, मगर हम आपकी औलाद बहुत दुखी और परेशान होते हैं। पापा जी, आप वैसे ही जैसे पहले वाली बाड़ी में बाहरी चमत्कार दिखाकर सरकार व लोगों को चुप करवाया था, उसी तरह अब भी पिताजी ऐसा ही करके इनको चुप करवा दो। कभी ये ना हो कि आपकी औलाद का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह बनकर फूट पड़े। ना भाई ना, अपना काम प्यार करना है, प्रेम का पाठ, प्रेम की राह पे चलना है और चलना पूरी दृढ़ता से है। ये पूरा ख्याल रखें, अपने जज्बात को अपने काबू में रखें, क्योंकि मालिक हमेशा दया में रहमत करने वाला है। कोई भी झूठ बोलता है, हमें तो खुश रहना ही है, क्योंकि हमारे को कोई मतलब नहीं है किसी के झूठ से, कि अपने पास सच है। हम कभी किसी का बुरा सपने में नहीं सोच सकते, करना तो दूर की बात है। सवाल पैदा नहीं होता, कभी किसी को जबरदस्त, कभी किसी का बुरा करते हो, मतलब ही नहीं बनता। सतगुरु मौला जानता है, स्टेज पे बैठे हैं, वरना यहीं गर्क हो जाएं अगर कभी किसी का जबरदस्त या कभी किसी का बुरा करते हो। सवाल पैदा नहीं होता, राम जानता है। तो जब हम सही हैं अपनी जगह, हमें कोई परवाह नहीं, ना थी ना है और ना कभी रहेगी।
नरेंद्र इंसान, एक्स स्टूडेंट आदमपुर ब्लॉक से। प्यारे पिताजी, आपकी अपार रहमत से मुझे गुजरात गवर्नमेंट में डीपीसी की नौकरी लगी है। अगस्त में ज्वाइनिंग है। आशीर्वाद चाहता हूँ। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। श्यामलाल रोहतक से। पूज्य पिताजी, जिनका दवाइयों की दुकान है तथा प्रेमी संजय रोहतक जिनका रेलवे टिकट बुकिंग का काम है, हम पर रिश्वत देने के लिए दबाव डाला जाता है, या तो रिश्वत दो या काम बंद कर दो। पिताजी क्या करें? हमसे पूछोगे तो हम तो कहेंगे रिश्वत तो बिल्कुल ना दो, काम और चला लो। प्रेम इंसान, जिला जिन से। पूज्य गुरु जी, मैंने रूहानी थिएटर में परमार्थी पास लिया। उसके कुछ दिनों बाद ही एक मेरा प्लॉट हुड्डा सेक्टर में निकल गया, जिसकी कीमत करोड़ों में है जी। पिताजी, आप ऐसे ही रहमत बनाए रखना और आपके चरणों में। जो सच्ची भावना से दीन दुखियों की मदद